स्कूल में बनती है, विद्यालय में, और दूसरी घंटी मंदिर में बजती है। अगर तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा लड़का विद्यालय वाली घंटी सुन करके विद्यालय अगर जाएगा तो वहां पढ़ लिख करके विद्वान बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, बैरिस्टर बन जाएगा, कप्तान बन जाएगा, दरोगा बन जाएगा, डीएम एसडीएम बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। किस घंटे की आवाज सुन के जाओगे? विद्यालय वाली घंटे की आवाज सुन के अगर विद्यालय जाओगे तब बहुत बड़े विद्वान, अध्यापक, इंजीनियर, बैरिस्टर, कोतवाल, डीएम एसडीएम, मुख्यमंत्री बन जाओगे, बन जाएगा बेटा। लेकिन दूसरी घंटी मंदिर में बजती। अगर मंदिर वाली घंटी सुन करके रोज सुबह तुम्हारा लड़का मंदिर की ओर पूजा पाठ करना जाए, घंट घड़ियाल बजाने जाएगा, वो लड़का ना तो विद्वान बनेगा, ना पुलिस बनेगा, ना मास्टर बनेगा, ना वकील बनेगा, ना बैरिस्टर बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। वही जा करके मंदिर को जाएगा, वहां पर विप लोग, महाराज लोग, पंडा पुजारी लोग होते। जाओगे, प्रसाद लेके जाओगे, लड्डू पेड़ा बर्फी लेके जाओगे, चढ़ाओ। उसके बाद में जो रुपया हो सके 100-200 रुपया वहां पर चढ़ाओ, फेरी लगाओ, माथा टेको, चले आओ, मंगत मांगो। जो मांगना है तुमसे, जो मांगना है, पुजारी लोग तुमसे रियल लक्ष्मी मांग लेंगे, और तुम मांगो भगवान से जो पत्थर की मूर्ति रखी है। पुजारी जो भगवान की पूजा कर रहे हैं वो लोग तुमसे मांग रहे हैं, असली लक्ष्मी तुमसे ले लिए, और तुमसे कह देंगे भैया ये शंकर भगवान है, ये दुर्गे मैया है, ये फलाने भगवान है। आप ये मंदिर बहुत विशाल मंदिर है, यहाँ पर बड़ी दूर दूर के लोग आते हैं, और यहाँ पर जो चीज मांग लेते हैं उनकी मंगतें पूरी हो जाती हैं। आप भी 1 किलो लड्डू चढ़ाओ, 500 रुपया चढ़ाओ, जो मंगी हो सो तुम्हारी मुराद पूरी होती। हमारे भोले भाले समाज के लोग विचार नहीं करते हैं, जाते हैं ऐसा कराते, चढ़ावा चढ़ा देते हैं, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर जाते हैं, पत्थर की मूर्ति के सामने, पत्थर की मूर्ति के सामने जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद में मन्नत मांगते हैं, जा देवी महारानी या भगवान बाबा, हमारा लड़का दरोगा बन जाते तो हम तुमका 5 किलो लड्डू चढ़ाते, तुमने द्वार पर भंडारा करवाते। हमारा लड़का मास्टर बन जाते हैं, पुलिस बन जाता है, तो हम तुम्हें द्वार पर भंडारा करवाते हैं, 5 किलो लड्डू चढ़वाते हैं। तुम आज ऐसी मंगत मान के रुपया पैसा दे करके चले आते हैं, होते करते बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हासिल होता है, कुछ नहीं। अगर भला किसका हो रहा है? मंदिर को जाते चढ़ावा चढ़ाते भला पुजारी का हो रहा है, जो पंडा पुजारी वहां पर बैठा है उसका भला हो रहा है। वो तुमसे मांग रहा है और तुम भगवान से मांग रहे हो। अगर वो पत्थर की मूर्ति कुछ देती होती तो पंडा पुजारी तुमसे नहीं मांगते, वो भगवान से कब की मांग करके धनवान बन गए होते। उनको पता है पत्थर की मूर्ति ना तो कुछ कर सकती है, ना कुछ दे सकती है, ना कछु बोल सकती है, लेकिन सिर्फ तुमको मूर्ख बनाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि देवी में बहुत शक्ति है, जैसा तुम मांगोगे वैसा हो जाएगा। आज तुमसे मांग मांग करके अपनी पॉकेट मजबूत करते हैं, और उनके लड़का तुम्हारे ही रुपया से, उनके लड़का जाते हैं लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, जापान, विदेशों में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, डिग्री डिप्लोमा हासिल करके आते हैं। उसके बाद में कोई डीएम बन जाता है, कोई एसडीएम बन जाता है, पुलिस दरोगा मास्टर बन जाता है। अब बताओ किसका लड़का मास्टर बनेगा? भाई तुम्हारे पास में जो रुपया है वो रुपया लेकर के गए मंदिर में चढ़ाया है, उस रुपये का प्रयोग करके पुजारी ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ी बड़ी विद्यालय में, यूनिवर्सिटियों में, उसका लड़का बनेगा मास्टर, बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर, डीएम एसडीएम बन जाएगा, और तुम दिन प्रतिदिन भिखारी बन जाओ। तुम्हारे लड़के कहाँ मास्टर बन पाएंगे? पढ़ाई करवाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पुस्तकें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं, घर पर इतनी गरीबी है,
100-200 जो कुछ होता है घर पे ले जाते हो, मंदिर में चढ़ा जाते हो, भगवान से मांगते हो हमारा लड़का दरोगा बने। जब अपने लड़के की तुम पढ़ाई नहीं करवाओगे, स्कूल में दाखिला नाम नहीं लिखवाओगे, तो तुम्हारा लड़का पढ़े लिखेगा नहीं तो नौकरी कैसे पा जाए। अगर मंदिर में पत्थर की मूर्ति से मांगने से कुछ मिलता होता, वहां जाने से कुछ मिलता होता, तो हम और आप लोग तो कहीं महीने में 2 चक्कर जाएंगे, 3 चक्कर जाएंगे, 4 चक्कर जाएंगे। लेकिन जो 24 घंटा वहां पर ड्यूटी करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में सभी लोग देखे होंगे, कोई तो नकरिया बजा रहा गाना गा रहा है, कोई पड़ोस में बैठ हारमोनियम बजाए गाना गा रहा, कोई यहाँ कांधा है वहां माँ कुछ सुनाए रहा है, रुपया आगे झोली ओली डाले, कोई लंगड़ा वहां बैठा है, कोई ढपली ले बजा रहा है। सब लोग बैठे अपनी अपनी झोली पसारे बैठे कि सभी लोग मेरी मदद कर दो। अगर उन देवी देवताओं में शक्ति होती, जो अंधे लोग मंदिर के पास में बैठे भीख मांगा करते हैं, तुमसे मदद मांगा करते हैं, वो लोग कब के वो नैनों से दिखाई देने लगता उनको, और कब के बेचारे उनको दिखाई देने लगता। अगर लंगड़ों को टांग देते होते, अंधों को आंख देती होती देवी मैया, तो जो अंधे लोग मंदिर के पड़ोस में बैठे बेचारे भीख मांगा करते हैं, उनका काहे नहीं आंख दे देते हुए, तो 24 घंटा हुआ ड्यूटी देते बेचारे। लंगड़े लोग बैठे भिक्षा मांगा कर 24 घंटा, उनकी टांग काहे नहीं मजबूत कर दिए थे। बहरे लोग बेचारे सुन नहीं पाते, लेकिन तब वो मंदिर किनारे में लाइन में आस लगाए, तुम्हारी आस लगाए कि कब भैया आए मंदिर में, तो हमारे ऊपर 2-4 रुपया चढ़ाते हैं। अगर बहरे को कान देती होती देवी मैया भगवान, तो कब के बेचारे वो सुनने लगते हैं, मुक्ति हो जाते उनके, विद्वान बन जाते हो। लेकिन हमारा भोला भाला समाज तनिक भी विचार नहीं कर पा रहा है कि कैसे क्या होगा, कुछ नहीं विचार कर रहा है। सत्य बात कह दी जाती है तो उसके ऊपर लोग टीका टिप्पणी करने लगते हैं, और जिन बुराई बातों का प्रचार प्रसार होता है, खराब बातों का प्रचार प्रसार होता है, उन बातों से कोई लेना देना नहीं। सब अच्छा ही का प्रचार प्रसार बढ़ने दीजिए, उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है। अब आइए गौर करते हैं विशेष चर्चा कि अभी तक बहुत हमारे समाज के लोग, माताएं बहनें बेटियां लोग नवरात्र करते रहते हैं। आखिर नवरात्र का असली रहस्य क्या है, मतलब क्या है, ये किस लिए नवरात्र व्रते रखे जाते हैं? इसका कोई तो कोई ना कारण होगा कि नवरात्र किस लिए व्रत रखी जाती है। आखिर 9 दिन की नवरात्र क्यों ही व्रत रखी जाती है? क्यों नहीं 11 दिन की नवरात्र होती? क्यों नहीं 15 दिन की नवरात्र? 5 दिन की नवरात्र किस लिए नहीं होती? 9 मीन्स नवरात्रि मीन्स रात, नवरात्रि, नवरात्रि, इसका मतलब है नवरात्रि। नवरात्रि क्या हुआ, यही तो समझना है। जो नवरात्रि का रहस्य समझ गया वो वही नवरात्रि जान गया, वो फिर दोबारा व्रत नहीं रखेगा।